तो पूर्व नेपाल नरेश की जो घेराबंदी है वो शुरू हो गई। इस वक्त के हालात क्या है आप देखिए। बड़ी खबर, पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराई की मांग क्या है? ज्ञानेंद्र शाह पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये पूर्व पीएम की तरफ से मांग। पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराई का आरोप है ज्ञानेंद्र शाह के निर्देश पर यह हिंसक घटना हुई है। इन सब के पीछे है ज्ञानेंद्र शाह। यह आरोप लगाया जा रहा है जो मौजूदा हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं नेपाल में। तो हालात को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल में लौटेगी हिंदू राजशाही? पूर्व राजा ज्ञानेंद्र से क्या सरकार डर गई है और यह एक्शन क्या बता रहे हैं? पहली बात तो यह कि 24 घंटे में पूर्व नेपाल नरेश पर शिकंजा कसा है सरकार का। पहले पासपोर्ट जब्त किया गया, फिर उसे रद्द कर दिया गया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। 7,93,000 नेपाली रुपए का यह जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद राजा नजरबंद किए गए हैं। अब कार्रवाई का संदेश क्या यहां पर नजर आ रहा है? ज्ञानेंद्र शाह को देश छोड़ने से रोकना है क्योंकि पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया है। नेपाल में राजशाही की मांग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह कहा गया है सरकार की तरफ से। केपी शर्मा ओली सरकार की तरफ से दो टूक मैसेज। राजशाही की साजिश पर कार्रवाई होगी, जो भी इसमें शामिल होगा। पूर्व राजा पर क्या आरोप लगाए गए हैं सरकार की तरफ से वो भी देखिए। राजशाही समर्थक प्रदर्शनों को भड़काने में शामिल होने का आरोप है। 240 वर्ष पुरानी राजशाही को स्थापित करने की साजिश का आरोप है। पूर्व राजा पर अशांति को बढ़ावा देने का भी आरोप है। और देखिए इसके अलावा अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हालात काफी ज्यादा पेचीदा और खराब हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह गिरफ्तार हो सकते हैं, यह कहा जा रहा है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े। और सबसे जरूरी क्या, नेपाल में इस वक्त क्या सिचुएशन, क्या बिल्डअप हो रहा है, यह बताने के लिए नेपाल की संसद से संवाददाता अनंत अनुराग हमारे साथ लाइव हैं। और इसके साथ साथ नेपाल की संसद से हमारे साथ देखिए लाइव जुड़े हुए हैं खुशबू ओली हैं, जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाल से हमारे साथ लाइव। और लगातार इनका जो समर्थन है वो राजा के साथ है, उनके साथ बात करना जरूरी है। और इसके अलावा जगन्नाथ खाटीवाड़ा जो नेता हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, सोशलिस्ट के, वो हमारे साथ हैं और वो राजा के खिलाफ है, मोनार्की के खिलाफ है। और साथ साथ रमा सिंह जो कि संयोजक है हिंदू राष्ट्र मुहिम के नेपाल से, वो हमारे साथ लाइव। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर हमारे साथ है। और इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं जो विदेश मामलों के जानकार है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ है, फॉर्मर एम्बेसडर। और सबसे पहले हमारे साथ जो इस वक्त नेपाल की संसद से लाइव जुड़े हुए हैं अनंत हमारे साथ इस वक्त है। अनंत अनुराग नेपाल की संसद से, क्योंकि अनंत मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल की अगर हम बात करें तो कल भी जमकर हंगामा हुआ था रविवार को, आज क्या होने के आसार है? कहा जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आप बताएं कि संसद में कल जोरों से हंगामा हुआ, प्रतिपक्षी दल भी हंगामा किए और सरकार पे प्रतिपक्षी दल लगाए के जो राजा समर्थक दल है उन्होंने भी कड़ी रूप से प्रस्तुत होकर सरकार को इस बारे में संसद में खड़ा होकर प्रधानमंत्री लगता है संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे। अनंत, आपसे जुड़ने के लिए आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। खुशबू ओली प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजा के साथ हैं। खुशबू जी, पूरी दुनिया लोकतंत्र की तरफ भाग रही है, चाहती है कि दुनिया में लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग क्यों हो रही है? उसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पहले तो ये है कि हम भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के पक्ष में ही हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हमेशा से यही चाहती है कि संवैधानिक राज संस्था और संसदीय अभ्यास का अव्वल समन्वय हो। तो ये बात बिल्कुल भी गलत और भ्रमित करने वाली है कि हम प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं है और हम राजा के सक्रिय शासन नहीं, संघीय यही व्यवस्था में हम चाहते हैं कि संसदीय अभ्यास हो और प्रजातांत्रिक अभ्यास भी हो और उसमें संवैधानिक राज संस्था हो। जो अभी राष्ट्रपति हैं उनके स्थान पे हम राजा को देखना चाहते हैं। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि नेपाल हैज बीन ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डिससेटिस्फाइड। यहाँ के जनता है बहुत डिससेटिस्फाइड है पॉलिटिकल पार्टीज से
क्योंकि 2008 के बाद जब वो लोग पावर में आए हैं तो रिपीटेडली वो लोग फेल हो रहे हैं कि बेटर गवर्नेंस की बात हो या स्टेबिलिटी की बात हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक समुन्नति की बात हो और रिफॉर्म्स की बात हुई, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की बात हुई, पर ये जो भी सक्सेसिव पार्टीज और गवर्नमेंट्स आ गए हैं, दे हैव बीन प्लेग्ड बाय करप्शन, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी और आंतरिक जो पावर की स्ट्रगल है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसीलिए अभी आवाज ये सरकार ही इतनी नाकामयाब हो गई कि पब्लिक खुद, अभी जनता खुद चाहती है कि इनको बदल के, ये व्यवस्था बदल के यहाँ से इस देश को बचाए और भ्रष्टाचार से निर्मूल करे। सो अभी ये क्रिटिकल जंक्चर है और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने बहुत ही शांत तरीके में हमने ये एजेंडा पुट फॉरवर्ड किया है कि अभी जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गवर्नेंस जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें एक नया नवीन समझदारी की बात हमने की है, जिसमें सारे पार्टियां और द किंग भी उसी में समाहित होकर एक नया अरेंजमेंट करें। क्योंकि देखिए, अगर नेपाल के इतिहास देखेंगे तो हिस्टोरिकली भी मेजर पॉलिटिकल चेंजेस सिर्फ वोट से नहीं हुआ है। It has been by political. ठीक है, यानी बीते 17 सालों में 2008 से जब से वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, आपका यह बोलना है कि लगातार जो अस्थिरता थी, सरकारें बदलती गई, प्रधानमंत्री बदलते गए, इसके बाद लोगों में भारी असंतोष है।